Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic revenue theory, applications of derivative में से ये हमारा कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन रेवेन्यू के, और ये हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनके एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेवेन्यू थ्योरी में देखते हैं कि फॉर्म रेवेन्यू डिपेंड अपॉन द आउटपुट प्रोड्यूस बाय इट, कि रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। इससे पहले हमने डिफरेंट फंक्शन कास्ट के लिए थे, तो कास्ट भी जो है, कास्ट का भी ताल्लुक किससे, आउटपुट से होता है। कास्ट का फंक्शन ऑफ आउटपुट। तो फर्म जब अपना सेल आउटपुट गिवन प्राइस पे, सर्टन प्राइस पे अपना आउटपुट सेल करेगी तो फर्म गेट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब आउटपुट सेल करेगी, ठीक है, तो रेवेन्यू का ताल्लुक किससे है, आउटपुट से है। रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं डिफरेंट इसके टोटल रेवेन्यू, जिसको हम TR से शो करते हैं। टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय द सेल ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, all the output produced. Mathematically it can be written as total revenue is equal to price multiplied by quantity. Price multiply, जब फर्म अपना आउटपुट एक सर्टन प्राइस पे सेल करेगी तो फर्म गेट रेवेन्यू, ठीक है। तो कौन सा हमारा टोटल रेवेन्यू, जब अपना आउटपुट सारा जो सेल करेगी, जो सेल करेगी आउटपुट, ठीक है, तो वो सेल किस पे करेगी, प्राइस पे। आउटपुट सेल करेगी इस पे, प्राइस पे, तो फर्म गेट्स टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, क्योंकि हम अब जो पढ़ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, हम नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। इसको हम MR से शो करते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू के डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको पता है मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव ऑफ टोटल इज मार्जिनल। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से डिफरेंट फंक्शन होंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है वो फंक्शन होगा। इस तरह रेवेन्यू फंक्शन अगर है तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करने हैं, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, उसका हमने मार्जिनल फाइंड करने हैं। तो हमने डेरिवेटिव का क्या लेना है, डेरिवेटिव का जो हम लेंगे टोटल का विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, क्योंकि रेवेन्यू का ताल्लुक किससे है, आउटपुट से, ठीक है। रेवेन्यू का ताल्लुक किससे, आउटपुट से। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू। फिर उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट अब देखते हैं एवरेज रेवेन्यू, इसको हम शो करते हैं AR से। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट Q, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है, अभी हमने आपको बताया है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू के बराबर है डिवाइड बाय Q, ठीक है। और Q आपस में ही कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू, फिर मार्जिनल रेवेन्यू, और उसके बाद हमने एवरेज रेवेन्यू को स्टडी किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक फंक्शन लेते हैं, गिवन द फॉलोइंग फंक्शन, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 75Q माइनस 4Q का स्क्वायर, ठीक है। इसके डिफरेंट ऑप्शन ही मैंने पहले लिख लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, सेकंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, एंड थर्ड जो है C है वो A पार्ट में फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, B पार्ट में फाइंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, और C पार्ट में फाइंड स्लोप ऑफ MR एंड AR फंक्शंस, ठीक है। तो अब हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, फाइंड करते हैं। A पार्ट हमने फाइंड करना है। A पार्ट में हमारे पास है, हमने क्या फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू हमने फाइंड करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, भी आपको पहले ही बताया है, मार्जिनल डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास फंक्शन गिवन है, TR इज इक्वल टू 75Q माइनस 4Q का स्क्वायर, ये हमारे पास है टोटल रेवेन्यू। अब इस टोटल रेवेन्यू का हमने डेरिवेटिव लेना है, टोटल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेना है, क्योंकि रेवेन्यू का ताल्लुक रेवेन्यू के फंक्शन में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल Q है। DOD Q 75Q माइनस 4Q का स्क्वायर। यहाँ पर वही यूजुअल जो हम रूल लगाते हैं वही लगाएं आप। तो क्या हो जाएगा, 75 और Q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4, और यहाँ पर पावर रूल लगाएं, ठीक है, पावर बेस के साथ और बेस में से लेस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 माइनस 8Q
75 माइनस 8 क्यू, ये मेरे पास आ गया है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में एवरेज रेवेन्यू। अब बी पार्ट हम लेते हैं, इसका हमने फाइंड करना है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू हमने फाइंड करना है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या क्या फार्मूला है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है, अभी आप हमने बताया 75 क्यू माइनस 4 क्यू का स्क्वायर, 75 क्यू माइनस 4 क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 75 क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस 4 क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। क्यू जो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 75 माइनस 4 क्यू, 75 माइनस 4 क्यू, ये हमारे पास आ गए हैं जो है वो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, हमारे पास आ गया एवरेज रेवेन्यू। अब नेक्स्ट सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड स्लोप ऑफ एम आर एंड ए आर। स्लोप ऑफ एम आर एंड ए आर, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एम आर और ए आर हैं, क्योंकि हमने ए आर भी अभी फाइंड किया है और एम आर भी हमने फाइंड कर लिया है। ये जो हमारे पास 75 माइनस 8 किया गया, डेरिवेटिव ऑफ टोटल जो है हमारे पास क्या आ गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारे पास क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टोटल का डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास क्या होगा मार्जिनल। ठीक है, अब तो एम आर फाइंड करने के लिए क्या करना है, स्लोप ऑफ एम आर फाइंड करने के लिए हमें एम आर लेना है। एम आर हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है 75 माइनस 8 क्यू, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें डी एम आर और डी क्यू, डी ओ डी क्यू 75 माइनस 8 क्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 8 क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ हमारे पास आ गया है -8। तो ये जो हमारे पास आ गया है एम आर का डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट जो टोटल का डेरिवेटिव हमने मार्जिनल फाइंड किया है, अब हमने स्लोप फाइंड करना है, तो आप मार्जिनल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ एम आर। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल का हमने जो डेरिवेटिव लिया हमारे पास क्या आ गया स्लोप, तो स्लोप ऑफ एम आर क्या हमारे पास आ गया है -8। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो ए आर का स्लोप, एवरेज रेवेन्यू का स्लोप। तो एवरेज रेवेन्यू हम देखते हैं तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू क्या था, ए आर हमने फाइंड किया था, ए आर इज इक्वल टू हमारे पास मौजूद है 75 माइनस 4 क्यू, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ए आर और डी क्यू, डी ओ डी क्यू 75 माइनस 4 क्यू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, -4 और क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें आ गया -4, ये हमारे स्लोप ऑफ आ गया है हमारे पास ए आर, स्लोप ऑफ ए आर। अब हमने ये इसके पार्ट फाइंड कर लिए हैं, पहले हमने एम आर फंक्शन फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने ए आर फाइंड किया, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ एम आर एंड ए आर। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमने एग्जांपल, ये तो हमारा क्लियर हो गया, जिसमें हमारे पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास डिमांड फंक्शन एग्जांपल लेते हैं, Q इज इक्वल टू 36 माइनस 2P। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड अपने मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, क्या फाइंड करना है, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद
फाइंड स्लोप ऑफ ये डिफरेंट फंक्शन आप फाइंड कर लें, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, पी पार्ट एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है, ठीक है। स्लोप ऑफ एम आर ए आर, ये जो पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये एग्जांपल लिए है कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए टोटल रेवेन्यू चाहिए होगा। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन नहीं है, ये पेपर में भी आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो आपके पास फंक्शन ये ना हो कि आप इस डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव लें, क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि रेवेन्यू का तल्लक आउटपुट से है, क्योंकि रेवेन्यू के फंक्शन में हमने पहले भी अभी हमने लिया था, रेवेन्यू के फंक्शन में क्या है, क्यू है। रेवेन्यू के फंक्शन में हमने पहले जो फाइंड किया था वो टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में क्या है, क्यू मौजूद है, ठीक है। ये देखिए तमाम क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, क्यू है। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि फंक्शन आपने बनाना है। क्या करना है, आपने फंक्शन बनाना है। आपने फंक्शन बनाना किस तरह है कि टोटल रेवेन्यू का क्या फार्मूला है। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्यों, अब क्यू तो मौजूद है फंक्शन में और पी नहीं होना चाहिए, पी अब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पी की जगह फंक्शन गिवन है, ये डिमांड फंक्शन गिवन है जो हमारे पास। डिमांड फंक्शन हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू 36 माइनस 2p। अगर यहाँ पर हम पी की जगह क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पी फॉर्म आ गया। तो रेवेन्यू का तल्लक पी से नहीं है, रेवेन्यू के फंक्शन में प्राइस नहीं आता, बल्कि रेवेन्यू के फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट आता है। लिहाजा हमने क्या करना है, इस फंक्शन को हमने चेंज करना है, किस में कन्वर्ट करना है, अब पी की फॉर्म में। इसको किस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, पी की फॉर्म में। तो पी की फॉर्म में आपने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, 2p इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2p लेफ्ट ले गए तो ये आ जाएगा 2p, तो ये साइन नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो q माइनस यहाँ पर ये राइट साइड जाएगा, ये तो अपनी जगह पे है 36 माइनस q, ठीक है। और p इज इक्वल टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाई p, 36 माइनस q डिवाइड बाई 2, p इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2 माइनस q बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 18 माइनस 1/2 q। ये हमारे पास आ गया है p, ये हमारे पास क्या आ गया है, p की फॉर्म में। अब आपने फंक्शन बनाना है, अब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। अब पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन हियर, यहाँ की p की जो वैल्यू है, p जो हमारे पास गिवन है, ये सब्स्टिट्यूट करना है हमने यहाँ पर, इसमें p की जगह। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p हियर, तो p की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस 1/2 q इंटू q। ये जस्ट यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना बताना है, बाकी हमने क्योंकि फंक्शन डायरेक्ट जो लिए हैं, टोटल रेवेन्यू उसमें से मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड किया है, टोटल कॉस्ट उससे मार्जिनल कॉस्ट। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी की गिवन होगी, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18q माइनस 1/2 q की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 18q माइनस 1/2 का क्या क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने हैं तो आपने क्या लेना है, अब डी टी आर ओ डी क्यू, डी यू डी क्यू 18q माइनस 1/2 q की पावर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18q का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/2, पावर वो लगाएं, पावर बेस के साथ, यानी 18q का डेरिवेटिव 1 और 1/2 और बेस पावर बेस के साथ, और पावर में से एक माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा q, 18 माइनस q, हमारे पास क्या आ गया, 18 माइनस q, ठीक है। ये हमारा हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि डिमांड फंक्शन, इसके लिए डिमांड फंक्शन गिवन होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल जो हमने की है, एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमने क्योंकि हमारे पास टोटल रेवेन्यू गिवन नहीं था तो हमने फाइंड किया है। किस तरह फाइंड करना है आपने, इसके लिए आपको अगर टोटल गिवन है तो ओके, या एवरेज रेवेन्यू गिवन है तो सभी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड फंक्शन गिवन है, तो इसके लिए अपने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लिखना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो इसके लिए डिमांड फंक्शन हमारे जो क्यू की फॉर्म में था उसको किस में कन्वर्ट करना है, पी की फॉर्म में, ठीक है। पी की फॉर्म में कन्वर्ट करके टोटल रेवेन्यू में
आपकी जो फार्मूला है पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, पी की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेना है, फिर आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी टोटल रेवेन्यू। तो आप इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 18 माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जितने भी एग्जांपल अगर फंक्शन लेते जाएं, आपको मेथड बता दिए हैं, अब इससे वो आप ले लें। ठीक है, नेक्स्ट एक फंक्शन लेते हैं, यूटिलिटी फंक्शन लेते हैं। कौन सा फंक्शन लेते हैं, यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हम लेते हैं, गिवन द फंक्शन, ये भी एग्जांपल, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू 16q माइनस q का स्क्वायर। यहाँ पर फाइंड ए पार्ट में फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी, फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन आपने किस तरह फाइंड करना है, इसके लिए आपने टोटल फंक्शन, आपको टोटल गिवन होना चाहिए। टोटल यूटिलिटी फंक्शन, टोटल यूटिलिटी फंक्शन क्या है, 16q माइनस q का स्क्वायर, लिहाजा DTU टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड। यूटिलिटी का भी तल्लुक किससे है, u का तल्लुक किससे होता है, u इज अ फंक्शन ऑफ q। यूटिलिटी फंक्शन u का तल्लुक क्या है, यूटिलिटी हम किससे क्रिएट करते हैं, आउटपुट्स, यूनिट ऑफ कमोडिटी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए टोटल यूटिलिटी जो हमारे पास फंक्शन आ गया है, सॉरी गिवन है, इसका डेरिवेटिव ले लें 16q माइनस q की पावर 2। यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास टोटल चेंज इन टू TU ड्यू टू चेंज इन q के मार्जिन यूटिलिटी। तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव पे रूल लगाएं, 16q का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 2q, 2 माइनस 1। ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 2q, 16 माइनस 2q, ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप अगर यहाँ पर कह रहे हैं शो द मार्जिनल फंक्शन ग्राफिकली, यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आप सपोज कर लें। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्यू की वैल्यू कोई भी 1 2 0 1 2 3 4 कुछ भी, और फिर आपकी वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल की आती जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर अब कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर फाइंड करते हैं, मार्जिनल कंजम्पशन। तो ये एग्जांपल एक और आप ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास सी फंक्शन दी के बने 120 प्लस 0.7y। तो यहाँ पर आपने मार्जिनल कंजम्पशन फाइंड करनी है, यानी मीन्स क्या मतलब है, जिसको हम कहते हैं फाइंड MPC। MPC ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, MPC। फाइंड क्या करना है, MPC। फाइंड क्या करना है, MPC। तो MPC के लिए आप कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन का तल्लुक किससे है, कंजम्पशन का तल्लुक किससे है, इनकम से। तो कंजम्पशन के फंक्शन में जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y होगा, किसी का तल्लुक y से है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं c का, तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा। ठीक है, मार्जिनल कंजम्पशन किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें c गिवन है, c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.7y, 0.7y। तो dc और dy विद रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने डिफरेंट फंक्शन हम ले रहे हैं, पहले हमने कॉस्ट फंक्शन लिए, ठीक है, फिर हमने रेवेन्यू फंक्शन लिया, सॉरी y 0.7y, 120 प्लस 0.7y। अब हमारे पास जो आ रहा है डी और डी वाई, क्या है हमारे पास, ये MPC क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 हो गया, प्लस 0.7, वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। MPC हमारे पास जो है वो क्या है, 0.7। कंजम्पशन को आपने, ये तो मैंने बताया आपको, कंजम्पशन क्या है, डेट पार्ट ऑफ इनकम विच बी कंज्यूम, और कंजम्पशन इज टू टाइप्स, ऑटोनमस और इंड्यूस्ड।
120 की ऑटोनमस कंजम्पशन है और 0.7 इंड्यूस्ड, यानी इसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं और इसको स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप के एमपीसी क्या है, स्लोप भी है ना, स्लोप ऑफ कंजम्पशन क्या है 0.7 और कंजम्पशन स्लोप इसका क्या है पॉजिटिव। तो ये स्लोप फाइंड करने के लिए इसका क्या लेंगे, कंजम्पशन का डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमने फाइंड कर लिया। तो एमपीसी हमारे पास क्या आ गया 0.7। ठीक है, अब अगर सेविंग फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, तो आपने मार्जिनल जो फाइंड करना है तो वो उसके लिए डेरिवेटिव टोटल का क्या लेना है, आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये था हमारे डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव, क्योंकि ये हमने काफ़ी एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।